Hello students, how are you? My name is Ahmed Urf Udan sir. Today I am going to teach you. मैं आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की पहली प्रश्नावली जिसका नाम है संख्या पद्धति और बड़े आसान और बड़े शानदार तरीके से हम आपको ये बताने वाले हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हमारी 9th क्लास की जो है फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है संख्या पद्धति। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसकी पहली प्रश्नावली का नाम क्या रहने वाला है? इसका नेम रहने वाला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे नंबर है, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, अप्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हम ये डिटेल से इतना नहीं देखेंगे, इसको इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि जो बच्चे 8th क्लास पढ़कर आए उनको इनकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे उस क्लासों में ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो है। तो आज हम डायरेक्ट प्रश्नावली के ऊपर बात करेंगे क्योंकि वरना क्या है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? पहले सबसे पहले हमें समझना है परिमेय संख्या। क्या समझना है? परिमेय संख्या। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो इसको आप ध्यान से देखो, मैं क्लियर करवाने वाला हूं। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। इस लाइन का मतलब यह है कि क्यों की जगह क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था अंश और हर। अंश में 0 आ सकता है, हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो क्यों हर है तो हर के अंदर क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। अंश में 0 आ सकता है, हर में 0 नहीं आना चाहिए। देखो अभी समझाते हैं आपको होता क्या है। देखो ध्यान से। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। सर पूर्णांक क्या होता है? ऐसी संख्या जो प्लस की भी होगी, ऐसी संख्या जो माइनस की भी होगी। जो संख्या प्लस की भी होगी और जो संख्या माइनस की भी होगी। जो संख्या प्लस की भी होगी और जो संख्या माइनस की भी होगी उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक। और क्यों किसके बराबर नहीं है? 0 के। क्यों की जगह क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। क्यों की जगह 0 नहीं आना चाहिए। बस ये बात याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये इतना आपको याद रखना है। अब ध्यान से समझो। जैसे मैंने लिखा 2/3,
तो ये किसका मान हो गया, p का मान, और ये किसका मान हो गया, q का मान। तो बढ़ गया ना p बटा q, p बटा q हो गया। तो 2/3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इस बात का आपको ध्यान। अब आपसे पूछ ले सर जीरो कौन सी संख्या है, आपसे पूछ ले कभी भी कि जीरो कौन सी संख्या है, तो आपको क्या बताना है, इसके नीचे पहले तो क्या रख लो, एक। ये हो गया p का मान, ये हो गया q का मान, ये हो गया p बटा q। तो ये कौन सा नंबर है, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी ये, परिमेय संख्या। तो जीरो कौन सी संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आप और भी ले सकते हैं, जैसे √4। सर रूट वाली संख्या है, हाँ ये हो सकती है, क्योंकि 4 का सॉल्यूशन कितना हो जाता है, 2। तो 2 के नीचे एक ले लो, ये p का मान, ये q का मान। बस मेरी एक बात याद रखना, एक तो होता है अंश और एक होता है हर। अंश का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, p, और हर का मतलब हमारे पास क्या है, q। तो बन गया ना p बट्टा q। तो हर में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। हर में जीरो नहीं आना चाहिए, यानी q की जगह क्या नहीं आना चाहिए, जीरो। q की जगह जीरो नहीं आना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, q की जगह जीरो नहीं आना चाहिए, और ऐसे जीरो आ जाता है तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, इसकी परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही समझ लेंगे। ऐसी संख्या जिससे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। बस इतना सा याद रखना है, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपसे। ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उससे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। सर वो कौन कौन सी है, जैसे जैसे आपको बता देते हैं एक बार कौन कौन सी संख्या होने वाली। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सारी सारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक और जैसे मैं ये लिखूं 5/0, तो मैंने कहा था ना नीचे जीरो आ गया, क्यों की जगह जीरो आ गया, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है, इसे बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। इसे क्या बोलते हैं, पाई। अब देखो ध्यान से, पाई को समझो। पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान। पाई के दो मान होते हैं। पाई के कितने मान होते हैं, दो। एक मान होता है 22/7, और एक मान क्या होता है, एक होता है 3.14। आगे भी है ये मान, आगे भी है, इतना ही नहीं, इसके आगे भी है, ये इसके आगे भी है, ये डॉट लगा दिया, इसके आगे भी है ये। यदि आपको बोले पाई, पाई कौन सी संख्या है, आपको बोले पाई कौन सी संख्या है, तो पाई कौन सी संख्या हो जाएगी, सिर्फ पाई। पाई तो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। पाई तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और पाई का मान 22/7 आपको दे दे, तो 22/7 क्या होने वाला है, 22/7 हो जाएगा परिमेय। 22/7 तो क्या हो जाएगा, परिमेय। और आपसे ये बोलते कि 3.14 ये कौन सी संख्या है, ये भी पाई का मान है, ये भी पाई का क्या है, मान है, और ये भी पाई का क्या है, मान है। तो ये वाला पाई का मान क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बस ये दोनों बातें आपको अच्छे से तैयार करनी है।
मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का ये वाला मान 22/7 ये परिमेय होता है, और पाई का पॉइंट वाला मान 3.14 इसके आगे भी है, तो ये क्या है, अपरिमेय। ये दोनों बातें आपको अच्छे से तैयार करनी है। बस इस चैप्टर के बारे में यही है। अब इस चैप्टर के 2 या 3 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर हमारी 1.1 पूरा चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है, सिर्फ 1.1 ही खत्म होगी, ठीक है ना। कल लाएंगे 1.2 1.3 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है 0 है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, कैसे इसका हल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे तरीके से देख लो इसको, फिर इसको हम सोल्व करने वाले हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो। क्या शून्य एक परिमेय संख्या, पहले तो ये देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? P और Q पूर्णांक है, और Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर तो हमें पता है, मैंने पहले बता दिया इंट्रोडक्शन में कि 0 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य शून्य यानी 0, 0 एक क्या संख्या है? परिमेय। इसका हल देखो, इसका हल बड़ा इजी होने वाला है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी गणित है। हाँ, पहले लिखो, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये लो, इतना सा आंसर करना है। ये बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है,
मैंने बताया था हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, तो मैं लिख सकता हूँ हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, p बटा q के, तो मैंने क्या लिखा, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल पूछे तो लिख दो, और एग्जांपल लिख भी देना, ठीक है ना। एग्जांपल बड़े इजी तरीके से आप लिख सकते हो ऐसे, जैसे आप लिख सकते हो 0, 0 के नीचे कुछ भी लिख दो, 0/2, 0/3, 0/5। बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वरना तो अपरिमेय हो जाएगा। ऊपर 0 रहे, ये लो, एकदम इजी है, 1 नंबर का आने लायक सवाल है, अच्छा क्वेश्चन था। वो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे, अभी देख लेते हैं इसको। अब आगे चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे जा रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्या है क्वेश्चन। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, 6। कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो इसका हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, एकदम बड़े आसान तरीके से बता देंगे आपको हल। कभी भी यदि यहाँ पर क्या रहे 5, या तो क्या रहे 5 रहे तो कितने से गुणा करना है, 6 से। और 6 रहे तो कितने से गुणा करना है, 7 से। और 7 परिमेय संख्याएं पूछे तो 8 से। दोबारा सुन लो, यदि 6 परिमेय संख्याएं पूछी जाए तो 7 से गुणा करना है, और 7 परिमेय संख्याएं पूछे तो 8 से, और 5 परिमेय संख्याएं पूछे तो 6 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब ध्यान से सुनो, इसका हल ये है 3, और ये क्या बोल रहा है 6, क्या बोल रहा है 6, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 7 से। और यहाँ पर 4 है, क्या है 4, तो ये 6 बोल रहा है तो कितने से गुणा करेंगे, 7 से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रख लेंगे 1, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या रख लेंगे 1, इसके नीचे भी क्या रख लेंगे 1, और इसके नीचे भी क्या रख लेंगे 1। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बार ध्यान से सुनो, थोड़ा सा क्या है कि मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक एक यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे आपको बताता हूँ। एक बात बता देता हूँ थोड़ी सी, दोनों तरफ इसको यदि 7 से गुणा कर रहे हैं तो अंश और हर दोनों में एक ही संख्या का गुणा होना चाहिए। यदि मैं अंश को 7 से गुणा कर रहा हूं तो हर को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। तो अंश को 7 से गुणा कर दिया तो हर को भी कितने से गुणा, 7 से। अंश को 7 से गुणा तो हर को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखो, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 1 कम 7, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7। ये देखो, बस इसकी शर्त एक ही है कि नीचे वाली संख्याएं समान
होना चाहिए। परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए उसका हर अर्थात नीचे वाली बट्टे वाली संख्या समान होनी चाहिए। नीचे वाली संख्या देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। अब देखो कैसे पता करेंगे। यहाँ पर क्या है 21 और यहाँ पर क्या है 28, ठीक है। बट्टे में इसके भी क्या लगा दो 7, इसके भी क्या लगा दो 7। 21 के बाद में क्या आता है देखो 22, फिर कितना आता है 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। अब इनके बट्टे में कितना लगाना है 7 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। बस एक बात याद रखना, इसको काउंट नहीं करना है, ना तो 21 काउंट होगा ना ही 28 काउंट होगा। ये ऊपर वाली दोनों संख्याएं काउंट नहीं होगी। इसके आगे हमें चलना पड़ता है। कहाँ पे चलना पड़ता है आगे, जैसे 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ये लो, ये रही 5 परिमेय संख्याएं। देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी फाइनल कितनी परिमेय संख्या आ गई 6। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो आप, बार बार में देख लेना। पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी कीमत के पढ़ाया जाने वाला है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बड़े इजी तरीके से बता दें सर, यहाँ पर 2 बार 7 क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना पड़ता है परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो अंश को भी 7 से गुणा, हर को भी 7 से गुणा, अंश और हर को 7 से गुणा करना है। क्यों 7 से क्यों किया सर? क्योंकि यहाँ पर कितना है 6, 6 बोले तो 7 से और 5 बोले तो 6 से, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, इसको भी, ठीक है। यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बट्टे में आपके पास संख्या क्या आएगी, एक जैसी। देखो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, तब तो आपका क्या है राइट है, वरना आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन 3/5 और 4/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसको कैसे करेंगे वो आपको देखना है। अब मैं पहले कह रहा हूं, यहाँ पे कितना पूछा है 5, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कितने से गुणा करेंगे 6 से। शाबाश, बहुत अच्छे। अब देखो कैसे करेंगे इसका हल। इसका हम क्या करने वाले हैं, 3/5 और यहाँ पे लिख लो 4/5, ठीक है। पहले वाला तरीका वो का कोई तरीका रखेंगे। यहाँ पर कितना बोल रहा है 5, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे 6 से। कितने से गुणा कर देंगे 6 से। अंश को भी 6 से गुणा और हर को भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से गुणा, अंश में भी 6 और हर में भी 6, दोनों तरफ समान होना चाहिए। अब देखो 6 को 3 से गुणा किया 18, 6 को 5 से गुणा किया कितना आएगा 30, 6 को 4 से गुणा कितना आएगा 24, 5 को 6 को गुणा करेंगे 30। आपको ये बनाने नहीं है, ये निशान आपको बनाने नहीं है, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अब इसके आगे देख लो फिर से वही, यहाँ पर तो लिख लेंगे 18
और यहाँ पे लिख लेंगे 24। इनके नीचे तो लगा देंगे 30 और इनके नीचे भी लगा देंगे 30। अब ध्यान से सुन लो, 18 और 24 काउंट नहीं होंगे, उसके आगे चलो, उसके आगे देखो, एक तो 19 आ रहा है सर, शाबाश, एक 20, एक 21, एक 22 और एक क्या आ रहा है 23, और बट्टे में क्या लगा दो 30। ये लो, आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर। ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर। ये आपका आंसर है। ये लो, आपको वहां पर बॉक्स नहीं बनाना, ये मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लो 1 2 3 4 5, ये लो, ठीक है। और इसके 3 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन पेपर में कोई नहीं पूछेगा, आरबीसी के अंदर ना तो ये आया है और ना ही आएगा। तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य असत्य वाला क्वेश्चन कोई पूछता भी नहीं है, तो आएगा भी नहीं, तो नहीं पढ़ेंगे। ये 3 ही क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं मैं, तो मैंने क्वेश्चन कराया था 3 और 4 वाला, तो वैसा क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपका HW रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो क्या लेने वाला है कि 2 और 1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह आपका आज का होमवर्क है, तो इसको करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। रॉन्ग आएगा तो हम दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और ये रही आज आपकी बड़ी शानदार और सबसे अच्छी क्लास, ठीक है। आई होप मिलते हैं और आपको जरूर सुनना होगा। तो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।